हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार के लिए कल कैसे डेटा आए हैं। दोस्तों अगर आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया ना, सेशन को पूरा देखिएगा, आपको डॉट टू डॉट जो है व्यू देके जाएंगे ताकि आपकी कल हेल्प हो। साथ में चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और ऑप्शन चेन का डेटा भी आपके सामने रखेंगे सो डैट आपको पूरी क्लियरिटी मिले। उसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने आज की अपस्टॉक वाली जो वीडियो नहीं देखी है, चार्ट 360 वाली, तो जरूर देखिएगा। मोबाइल यूजर के लिए एडवांस चार्टिंग के रूप में काफी अच्छा एक अपडेट आया अपस्टॉक की तरफ से, जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। आइए सबसे पहले डेटा को हम लोग एनालाइज कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट सेल करके काम कर रहा है। कॉल पे सेलिंग किया है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेल है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे खरीदा है, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे सेल किया, कॉल सेल की, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। तो देखिए प्रो ने पुट की जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे बुक कर लिए हैं, क्लोज कर लिया है। मेन जो यहाँ पे इंडिकेशन है वो ये दिख रहा है। एफआईआई ने क्या किया है, तो एफआईआई ने कॉल जो है अब ऐड करना शुरू की है, साथ में फ्यूचर की शॉर्ट कवरिंग शुरू की है और क्लाइंट अब अपने लॉन्ग के पोजीशन को क्लोज कर रहा है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों मेन डेटा पे, जहाँ से हमें एग्जैक्ट क्लू मिलेगा कि डायरेक्शन क्या हो सकती है, कैसे हमें कल ट्रेड करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 223 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 93,000 का शॉर्ट सेल है इंडेक्स फ्यूचर और प्रो के पास 72,000 का सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 4 लाख के करीब जो सेलिंग आ गई, तो लोअर लेवल पे ये लोग कॉल सेल करने निकले हैं। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई के पास 6 लाख के करीब लॉन्ग हो गया कॉल। प्रो के पास देखेंगे तो 244 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 8,41,000 का पुट सेल है, एफआईआई के पास 895 का पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 225 का पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 90 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 33 लाख की सेलिंग है, एफआईआई के पास 9 लाख के करीब लॉन्ग और प्रो के पास 5 लाख के करीब लॉन्ग है। सो दोस्तों ये आप डेटा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बाजार में काफी डेटा जो है चेंज हुआ है। फियर ग्रिड का मीटर जो है पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए देखते हैं क्लाइंट का जो ग्रिड है वो क्या कहता है, एफआईआई का जो फियर है वो क्या कहता है। डेटा को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे, देन आफ्टर आगे की जो एनालिसिस है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लाइंट का जो है डेटा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे क्लाइंट है उनके पास 223 का जो है फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, देन आफ्टर 4 लाख के करीब जो है इनके पास कॉल सेल है एंड 8,41,000 के पुटे सेल है। सो इस तरीके से इनका जो एमटेम हो जाएगा। तो अब जो क्लाइंट के लॉन्ग हैं वो घट के हो गए 6,62,000। अब हम बात करेंगे एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 93,000 की सेलिंग है फ्यूचर में, साथ में 645 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है एंड 895 का जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाता है। सो एफआईआई के पास अब 343 के जो है यहाँ पे केवल और केवल सेल पोजीशन है, जो कि पोजीशन काफी घटी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर का। तो इनके पास देखिए 72,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है सेल है, सॉरी, देन आफ्टर 244 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है और 225 का जो है पुट भी सेल है। तो टोटल एमटीएम हो गया मात्र 72,000 का शॉर्ट सेल। ठीक है, तो एक हमारा जो ब्राइट इंडिकेशन है वो आता हुआ दिख रहा है प्रो के डाटा से। ठीक है, प्रो का डेटा देखेंगे तो पहले काफी अच्छा शॉर्ट सेल इनके पास हुआ करता था और अब इनके पास अच्छा खासा जो शॉर्ट है वो निकल गया और केवल 72,000 रह गया। एफआईआई के पास थोड़े से शॉर्ट कम हुए हैं और क्लाइंट के लॉन्ग कम हुए हैं। सो मेजोर डेटा का यहाँ पे हेर फेर होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि काफी अच्छे से जो है डेटा में बदलाव हुआ है। अब इसका मार्केट के ऊपर तो रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा और उसके लिए आपको लेवल की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें वन लाइन में व्यू की, तो यहाँ से व्यू अभी फिलहाल दोनों साइड से रहेगा, यानी कि अब आपको लेवल के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं बायस होकर काम करूं तो थोड़ा सा दिक्कत आता हुआ आपको महसूस होगा, यानी कि रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो बराबर गिरेंगे, सपोर्ट पे जाएंगे तो वहां से बराबर बाउंस देंगे। तो बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के लेवल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 24,520 का है, सपोर्ट 23,250 का है। तो अब हमें क्या करना है निफ्टी में, तो देखिए निफ्टी में ना लेवल को प्ले करना है। जो लेवल मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके दूंगा
उसको अपने चार्ट पे आप हूबहू मार्क करके रखिएगा, उससे आपको क्लियरिटी आती हुई दिखाई देगी। अगर आज आपने हमारा लाइव सेशन ज्वाइन किया होगा तो आपको ये लेवल जो है याद होगा। ये लेवल हमने प्लॉट किया था लाइव के लिए कि 24,275 ये जोन बाउंस का होगा। अगर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से बाउंस दे सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली 70 से 80 पॉइंट का ब्यूटीफुल बाउंस आया दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि 24,250 तक का जो जोन है वो एज ए सपोर्ट यहाँ पे वर्क करेगा। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ही सेल करना है, सपोर्ट के नीचे सेल करने जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। और ऊपर जो 24,500 एरिया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो अगर ऊपर जाता है नहीं सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें सेलिंग के मौके दिखाई देंगे। मेक श्योर डैट कि कम से कम 5 मिनट पे एक रिवर्सल कैंडल मिले तभी सेल कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये ऊपर भी निकल जाएगा। और अगर ऊपर निकलेगा तो बेस्ट जो सेलिंग जोन होगा वो 24,600 होगा। और कल की अगर इसी तरीके से सॉलिड क्लोजिंग आती है तो फिर कल से हमारा जो व्यू है वो रिवर्सल वाला स्टार्ट हो सकता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। बस आज जैसे मैंने लाइव में बता दिया था कि कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए, सेम वही है कल के लिए भी, कोई पोजीशन कैरी नहीं करना है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 51,620 का रेजिस्टेंस है, 5775 का सपोर्ट है। तो अब देखिए बैंक निफ्टी में किस हिसाब से यहाँ पे मजे हैं। तो बैंक निफ्टी के तो बहुत ही मजे हैं। आज ICICI बैंक का सपोर्ट था, तो अब ये देखिए रीटेस्ट पे फेल हो गया। अगर रीटेस्ट पे ये गिरता तो हम लोग इसको जरूर सेल करते, लेकिन रीटेस्ट पे ये फेल हो गया तो इसको सेलिंग नहीं की, कोई सेलिंग यहाँ पे बना नहीं। तो अब देखिए ICICI बैंक का सपोर्ट था तो बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। अगर कल ICICI बैंक का सपोर्ट नहीं होगा और इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो हम इसको सेलिंग के तौर पे देखेंगे, जो कि 51,200 का लेवल होगा। उसके पीछे का रीजन देखिए, एक्सिस बैंक आज परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। HDFC बैंक उसने भी आज परफॉर्म नहीं किया। इंडसइंड बैंक तो ऐसे ही ख़त्म है। अब बचा ICICI, तो इसने ही केवल आज संभाला है। तो अगर ये नहीं चलेगा तो फिर ये दोनों चल नहीं रहे हैं। कोटक बैंक भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलेगा कौन, इसलिए बैंक निफ्टी फिर गिर सकती है। और जिस हिसाब से फाइनेंस निफ्टी की क्लोजिंग आई है उस हिसाब से मेरे को यही यहाँ पे चार्ट पे जो है इंडिकेशन आ रहा है कि कल इनमें प्रॉफिट बुकिंग या इनमें जो गिरावट देखने को मिलेगी, निफ्टी होल्ड कर सकती है, ठीक है। सो थोड़ा सा क्लोजली वॉच कीजिएगा। निफ्टी को शायद रिलायंस का सपोर्ट मिल जाए तो निफ्टी होल्ड करे, अदरवाइज बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी पे थोड़ा डाउट रहेगा यहाँ पे। तो जो ये ग्रीन लाइन है 51,200 वाली, यही मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर हम 165 175 सस्टेन करने लगेंगे तो हमारा जो व्यू जाएगा वो सेलिंग पे जाएगा। अब हम बात करें फाइनेंस निफ्टी की, तो देखिए रेजिस्टेंस 24,000 का, सपोर्ट 23,650 का है। फाइनेंस निफ्टी में देखिए हूबहू एग्जैक्टली जैसा मैंने बोला कि डे लो पे जाके क्लोज हुआ है और इट्स साइन ऑफ कॉशियस और लॉन्ग साइड। तो यहाँ पे देखिए एक लेवल यहाँ पे प्लॉट करके हम रख रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। इसको आप इसी तरीके से रेड कलर में प्लॉट कर लीजिए। जब तक फाइनेंस निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू ना करे तब तक हमारा जो व्यू रहेगा सेल ऑन राइज का रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है, पहले ही गिर जाता है, तो लोअर लेवल पे नहीं सेल करेंगे, हम वेट करेंगे यहाँ पे पुल बैक का, देन आफ्टर यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो एक ही लेवल है 24,000। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी के लिए सिर्फ एक लेवल काफ़ी है 24,000, उसको वॉच कीजिएगा। अगर वो नहीं क्रॉस करता है तो सेलिंग बटन दबा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छी कैंडल जो है बनाई है, अभी तक सपोर्ट के करीब नहीं पहुँची है और रेजिस्टेंस भी अभी दूर है। तो इसमें एक जोन जो है क्रिएट हो सकता है 8400 से लेके 80,000 वाला, इसी जोन में सेंसेक्स रह सकता है। बाकी हम लोग इसको ट्रैक करेंगे फ्राइडे के लिए, आपको पता ही है। तो जो भी इसके ऊपर ट्रेड प्लान होगा फ्राइडे होगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो TVS मोटर है जो कि कल परफॉर्मेंस जो है दिखा सकता है, तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा। इनसाइड एक कैंडल है। HCL टेक ब्रेकआउट लग रहा है करके मानेगा, क्योंकि एक बार फेल हुआ फिर से दोबारा ऊपर आ चुका है, तो ये स्टॉक होपफुली किसी दिन फट सकता है, तो इसको ट्रैक करते रहिए। अनदर PSU बास्केट, जो कि आज हमने लाइव में भी आप लोगों को जो है अपडेट दिया था कि यहीं से जो है आपको मूव मिलेगी। सबसे पहले PSU बैंक के ऊपर फोकस करना है, और काफ़ी अच्छे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, PNB हुआ, केनरा हुआ, बहुत अच्छे चले हैं। और इसका भी रिजल्ट है, जस्ट ऑन द वे है, इसका रिजल्ट कल ही है, और आज NB का रिजल्ट अच्छा आया है, तो ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है कैनरा बैंक। आज 9% भागा है, बाद में थोड़ी सी करेक्शन अगर आई है तो फिर थोड़ा सा जस्ट नीचे की तरफ आया हुआ हल्का फुल्का, अदरवाइज ये काफ़ी अच्छी मूव दिया है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा।
बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे निफ्टी में देखते हैं तो डेटा इसका धीरे से पॉजिटिव हो गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। 54 लाख के कॉल सेलर हैं, 46 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर हैं। सो जहाँ पे डबल का फासला हुआ करता था वहाँ पे काफ़ी जो है सुधार है। और ITM पे जो कॉल सेलर अपना दबदबा बनाए हुए थे वहाँ पे आज उनकी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट वाई नियर में है 24,400 पे, यानी कि 400 क्रॉस होते ही और तगड़ी शॉर्ट कवरिंग बनेगी। और पुट साइड से देखेंगे तो अच्छी खासी जो शेलिंग है 24,000 पे, वहाँ पे सपोर्ट है। छोटे मोटे जो सपोर्ट हैं 24,200 पे एंड 24,300 पे। 300 आप होल्ड जरूर किए हैं, बट 300 कितनी देर तक होल्ड करेंगे ये डिसाइड करेगी फर्दर बाजार की डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की। तो इसका भी डेटा ठीक ठाक ही है, ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, काफ़ी बियरिश नहीं है। 35 लाख के कॉल सेलर, 27 लाख के पुट सेलर, बट कंपेयर टू निफ्टी ये ज़्यादा बियरिश है, ठीक है। और यही मैंने चार्ट पे बात बोली है कि बैंक्स के ऊपर आपको अभी होशियार रहना है, धोखा होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। 51,500 पे हाईएस्ट वाई 151, देन आफ्टर 51,000 पे हाईएस्ट वाई 120 पुट साइड से। तो देखिए सेलर की संख्या कॉल वाली ज़्यादा है, नियर पे अगर देखेंगे तो 51,000 के करीब में आप क्लोज हुए हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा पुट सेलर नहीं है जो इसको रोकने की कोशिश करे। रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिला है तो एक बार 51,000 टच हो सकता है और उसके बाद की फिर कहानी नई जो है बनाई जाएगी। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में कॉशियस भी रहेगा, हालांकि शॉर्ट कवरिंग वगैरह सब कुछ दिख रही है, क्योंकि कोई बैंक हमें मिलना चाहिए जो परफॉर्मेंस करे, आउट परफॉर्म करे। क्योंकि आज अगर एशियाई बैंक नहीं चलता है, आज तो चल गया, कल तो फिर दिक्कत आ जाएगी या प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो, क्योंकि HDFC, कोटक और कोई बैंक चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा बैंक्स के साइड से आपको होशियार रहना है। स्पेशली फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग के 10 मिनट आराम से दीजिएगा बाजार को समझने के लिए, आपको दशा और दिशा का ज्ञान हो जाएगा। ट्रेड के लिए जल्दी मत कीजिएगा, थोड़ा लेट ट्रेड ऑन करेंगे चलेगा। प्रॉफिट लेना सही है, लॉस लेने से बेटर है कि छोटा प्रॉफिट ले लेंगे, वो बेटर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, लाइव अपडेट के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए @nifty ID सर्च करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।